अंडर रूट ऑफ आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम। आई मैक्सिमम कितना, आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम का रेशियो 9 है, तो √9 ये आ गया 3। तो मैक्सिमम इज टू मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो हो गया 3। चलते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 3। फाइंड resultant intensity at a point where path difference is lambda by 6. Given sources are in phase, उस जगह का इंटेंसिटी बताना है जहां पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स का वैल्यू दे दिया गया है लैम्डा बाई 6। सॉल्व करते हैं। देखो तो फेज डिफरेंस को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। फेज डिफरेंस चाहिए तो फेज डिफरेंस हम लोग लिख लेते हैं, काम हो जाएगा। हम लोग ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, जब ये लिख रहे हैं तो इसमें दो अजम्पशन है। पहला अजम्पशन ये कि कोहेरेंट सोर्सेज है, बोला हो चाहे नहीं बोला हो क्वेश्चन में हम लोग कोहेरेंट सोर्स मानकर चलेंगे, मतलब वो बाय डिफॉल्ट वो कंडीशन अप्लाइड है। तो कोहेरेंट सोर्सेज है, और दूसरा ये यहां पर लिखा हुआ है कि θ1 θ2 बराबर है, गिवन सोर्सेज आर इन फेज। तो ω1 इक्वल टू ω2 और θ1 इक्वल टू θ2 होने पर ये वैलिड था, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है। तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 6, तो फेज डिफरेंस का वैल्यू हो गया π/3। तो I इज इक्वल्स टू, फेज डिफरेंस π/3 आ गया, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। I0 प्लस 4I0 प्लस 2√I0 √4I0 कॉस π/3। कॉस π/3 1/2 के बराबर, 5I0, इधर ये 4I0 और इधर ये हो गया हाफ। इंटेंसिटी हो गया 7I0 के बराबर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना आ सकता है, तो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर करके देखोगे तो 9I0 आता है। तो कह रहे ठीक है, जिस जगह पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 6 है वहां पर इंटेंसिटी किसके बराबर, 7I0 के बराबर है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 4। फाइंड मिनिमम पाथ डिफरेंस where intensity is 5I0। जहां का इंटेंसिटी 5I0 है वहां पर मिनिमम पॉसिबल पाथ डिफरेंस क्या हो सकता है। मिनिमम पॉसिबल क्यों बोला है, अभी बात समझ में आ जाएगा। पाथ डिफरेंस देकर इंटेंसिटी पूछा था, इंटेंसिटी देकर पाथ डिफरेंस पूछा है।
तो देखो पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस और फेज डिफरेंस से इंटेंसिटी, ये दिया था इससे ये निकाले, इससे ये निकाल लिए, ये दिया हुआ है तो इससे ये निकालेंगे और फिर ये निकालेंगे, एकदम उल्टा प्रोसेस। I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। I का वैल्यू कितना है 5I0, I1 I2 का वैल्यूज कितना है I0 एंड 4I0। तो I का वैल्यू 5I0, I1 हो गया I0, दिस इज 4I0 प्लस 2 रूट I0 रूट 4I0 कॉस डेल्टा फाई। तो ये 5I0 पूरा कैंसिल, 0 इज इक्वल्स टू 4I0 कॉस डेल्टा फाई। तो कॉस डेल्टा फाई इक्वल टू 0। कॉस डेल्टा फाई अगर 0 है तो अब डेल्टा फाई का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, बहुत सारे वैल्यूज पर कॉस 0 होगा। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू π/2। तो जब सबसे छोटा फेज डिफरेंस लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पाथ डिफरेंस आएगा वो भी सबसे छोटा आएगा, क्योंकि एक जैसा इंटेंसिटी बहुत जगह दिख सकता है। अगर कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो स्पेस में बहुत जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। किसी एक जगह इंटेंसिटी ये 5I0 आया तो और भी कहीं कहीं ऐसा होगा जहां 5I0 आ रहा होगा। तो सबसे कम फेज डिफरेंस, तो सबसे कम पाथ डिफरेंस 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू π/2। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू हो गया λ/4। बात क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल पर। अब एक नया सिचुएशन देखते हैं। नए सिचुएशन में नया तरह का बात पूछा जाएगा। ये दो सोर्सेज है S1 S2, फाइंड डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट मिनिमा फ्रॉम द midpoint of the given line along the given line. Given sources are in phase. वेवलेंथ लैम्डा के बराबर दिया हुआ है, दो सोर्सेज है, एक लाइन पे रखा हुआ है। बोल रहा है फाइंड डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट मिनिमा फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन लाइन। ये जो गिवन लाइन है इसके मिड पॉइंट से, क्वेश्चन समझना पहले, डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट मिनिमा फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन लाइन अलोंग द गिवन लाइन। यहां से मिनिमा मतलब जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसको मिनिमा भी कहा जाता है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को मैक्सिमा कहा जाता है ना, ये टर्मिनोलॉजी भी यूज होगा। तो मिनिमा मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला पॉइंट। तो यहां से नियरेस्ट मिनिमा कितनी दूरी पर बन रहा है वो बताना है, इसी लाइन के अलोंग, इधर उधर नहीं जाना है। तो डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट मिनिमा फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन लाइन अलोंग द गिवन लाइन, इसी लाइन के अलोंग यहां से सबसे नजदीकी मिनिमा का डिस्टेंस कितना होगा। गिवन सोर्सेज आर इन फेज, θ1 θ2 बराबर है।
ठीक है, देखो यहां पूछा जाए कि यहां क्या बन रहा होगा, तो इस जगह पर पाथ डिफरेंस 0 है मिड पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि ये वेव जितना चला है ये भी उतना ही चल के आया, क्योंकि मिड पॉइंट है एग्जैक्टली। तो मिड पॉइंट पर क्या बन रहा होगा? मिड पॉइंट पर बन रहा होगा मैक्सिमा। पाथ डिफरेंस एन लैम्डा, लैम्डा के मल्टीपल में होता है तो मैक्सिमा बनता है, लैम्डा बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स में है तो मिनिमा बनता है। ये बात अपने को कंडीशन याद होना चाहिए। तो मिड पॉइंट पर पाथ डिफरेंस 0, ठीक है। यहां पाथ डिफरेंस 0 है, तो जब हम लोग इधर बढ़ेंगे, जब हम लोग इस तरफ बढ़ेंगे या इस तरफ बढ़ेंगे तो पाथ डिफरेंस 0 से इंक्रीज करेगा। यहां से x डिस्टेंस इधर आ जाते हैं इस जगह पर। यहां पर पाथ डिफरेंस का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? सपोज ये दोनों के बीच का गैप d है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो ये वाला गैप कितना हो गया? ये d/2, और ये वाला ये हो गया d/2 माइनस एक्स। तो यहां का अगर पाथ डिफरेंस चाहिए तो ये वाला वेव कितना ट्रेवल किया है? d/2 प्लस एक्स, और ये वाला d/2 माइनस एक्स। तो इस जगह का पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स का वैल्यू d/2 प्लस एक्स, इसका पाथ हो गया d/2 प्लस एक्स, और इसका d/2 माइनस एक्स, तो d/2 माइनस एक्स। तो यहां से x दूरी पर जो पॉइंट है इसका पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो गया? 2x के बराबर, ठीक है। अब हमको चाहिए मिनिमा। मिनिमा मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए कंडीशन क्या है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिनिमा के लिए, फॉर मिनिमा डेल्टा एक्स जो है वो λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ λ/2 में से कोई एक वैल्यू अटेन करना चाहिए। तो इसमें से कोई एक वैल्यू लेगा। कौन सा? नियरेस्ट मिनिमा चाहिए ना। यहां पार्ट डिफरेंस 0 था, तो सबसे पहले इंक्रीज करते करते इनमें से कौन सा वैल्यू आएगा? तो सबसे पहले λ/2 आएगा। तो फॉर नियरेस्ट मिनिमा डेल्टा एक्स शुड बी λ/2। तो बस 2x को λ/2 के बराबर कर दिए, x जो आ गया वो आ गया λ/4। मिड पॉइंट से λ/4 डिस्टेंस आगे पहली बार हम लोग को मिनिमा मिलेगा, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। पूछता है कि पहली बार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां होगा? तो एक तो यहां हो ही रहा है, इसके बाद अगली बार कहां होगा? तो यहां पार्ट डिफरेंस 0, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए पार्ट डिफरेंस 0 होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। तो पार्ट डिफरेंस 0 हो गया, तो अब अगली बार कौन सा आएगा? पार्ट डिफरेंस लैम्डा आएगा। अब जैसे यहां पहला मिनिमा λ/2 पार्ट डिफरेंस के लिए बना, तो उसके बाद पार्ट डिफरेंस क्या आएगा अगले मिनिमा के लिए? 3 λ/2, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। एक बात ध्यान में रखना, आगे काम आने वाला है। अगर दो सोर्सेस के बीच का गैप d है, तो डेल्टा x जो है किसी भी पॉइंट पर देख लें, इस लाइन का बात नहीं हो रहा, स्पेस में, पूरे 3D स्पेस में कहीं पे भी, ये S1 ये S2 ये दो सोर्स हैं, पूरे स्पेस में, पूरे 3D स्पेस में कहीं भी देख लोगे तो इन दोनों की वजह से जो पाथ डिफरेंस आएगा किसी भी पॉइंट पर, वो 0 से d के बीच में, मिनिमम 0 मैक्सिमम d,
डी से ज़्यादा पाथ डिफरेंस नहीं हो सकता है। ये बात ध्यान रखें, अगले ही क्वेश्चन में हम लोग इस बात का यूज़ करने वाले हैं। करके देखते हैं। ये दो सोर्सेज है S1 S2। फाइंड डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट मिनिमा फ्रॉम S2 along the given line that is perpendicular to S1 S2 given sources are in phase। सॉल्व करते हैं। दो सोर्स दे रखा है, सोर्सेज आर इन फेज, θ1 θ2 बराबर है। दोनों के बीच का जो गैप है वो 2 लैम्डा है। तो एक बात तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अब हम कहीं भी पाथ डिफरेंस लिखेंगे इन दोनों की वजह से, दोनों के बीच का गैप जो है d 2 लैम्डा, पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा से ज़्यादा कभी भी नहीं होगा। मैक्सिमम पॉसिबल पाथ डिफरेंस इज 2 लैम्डा। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट मिनिमा फ्रॉम S2। S2 से नियरेस्ट मिनिमा का डिस्टेंस बताना है अलोंग द गिवन लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू S1 S2। ये S1 S2 के परपेंडिकुलर ये जो लाइन दिया हुआ है, इस लाइन पर सबसे पहला मिनिमा कितनी दूरी पर बन रहा होगा, किससे, S2 से। ठीक है, मान लेते हैं कि यहां से मिनिमा x डिस्टेंस पे बन रहा होगा। ये x चला है तो ये कितना चला है, इसका पाथ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस जगह जो पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स का वैल्यू हम लोग लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये तो आ गया पाथ डिफरेंस। अब ये मिनिमा बनाने के लिए पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, तो जरा कंडीशन लिख लेते हैं। फॉर मिनिमा मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डेल्टा एक्स का वैल्यू लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, इनमें से कुछ होना चाहिए। अब यहां जरा समझने वाला बात है ना, थोड़ा सा यहां पे एक ट्रिक है या ट्रिकी चीज है थोड़ा सा। अब कोई बोलेगा कि नियरेस्ट मिनिमा चाहिए तो इसको लैम्डा बाई 2 के बराबर कर दो, नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सोच समझ के, लॉजिक से देखो। अगर हम पूछे यहां पाथ डिफरेंस कितना है S2 वाले पॉइंट पर, जहां S2 रखा हुआ पाथ डिफरेंस कितना है, तो S2 वाले पॉइंट पर S2 वाला वेव तो जस्ट निकला है, इसका पाथ 0 और इसका पाथ 2 लैम्डा। तो S2 वाले पॉइंट पर अगर पाथ डिफरेंस देखेंगे तो ये 2 लैम्डा के बराबर होगा। S2 वाला वेव जस्ट निकला है और S1 वाला 2 लैम्डा ट्रेवल करके पहुंचा है, और ये मैक्सिमम पॉसिबल है, इससे ज़्यादा पाथ डिफरेंस नहीं हो सकता। अब मिनिमा बनाना है तो इनमें से कोई वैल्यू होना चाहिए। अब देखो यहाँ 2 लैम्डा है, तो अब इससे आगे जाओगे तो पाथ डिफरेंस डिक्रीज ही करने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी ये पाथ डिफरेंस d के बराबर है।
मैक्सिमम वैल्यू डी हो सकता है, 0 से डी के बीच में लाई करेगा। तो जब 2 लैम्डा है तो 2 लैम्डा से, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, वहां 0 पार्ट डिफरेंस था, 0 था तो आगे बढ़ेंगे तो इंक्रीज ही करेगा, तो इंक्रीज करते करते λ/2 पहुंचा था इसके पिछले क्वेश्चन में। यहां पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा है, ये मैक्सिमम है, आगे बढ़ रहे हैं तो डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज करते करते सबसे पहले कौन सा पाथ डिफरेंस आएगा जो मिनिमा को सेटिस्फाई करता है, तो आंसर है 3 λ/2। 2 लैम्डा से डिक्रीज करते करते सबसे पहले 1.5 लैम्डा जैसे ही पार्ट डिफरेंस आएगा तो मिनिमा बन जाएगा। तो इस केस में तो यहां से 2 लैम्डा से डिक्रीज करते करते 1.5 लैम्डा, वहां मिनिमा बनेगा, फिर पार्ट डिफरेंस डिक्रीज करते करते 1.5 लैम्डा से लैम्डा पहुंचा मैक्सिमा, फिर लैम्डा से पाथ डिफरेंस डिक्रीज करते करते 0.5 लैम्डा मिनिमा। तो 0.5 लैम्डा या λ/2 वाला पॉइंट आगे आने वाला है। तो फॉर नियरेस्ट मिनिमा डेल्टा x इज 3 λ/2। रख देते हैं इसको। √4 λ² + x² - x is 3 λ/2। 4 λ² + x² is 3 λ/2 + x का स्क्वायर। इसका स्क्वायर, एक मिनट इसको लेके अब स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 λ² + x² इज 3 λ/2 + x का स्क्वायर। खोल देते हैं इसको। तो 4 λ² + x² इज 9 λ²/4 + x² + 3 λx, x² कैंसिल, 4 λ² - 9 λ²/4 is 3 λx, 7 λ²/4 is 3 λx, तो x का वैल्यू आ गया 7 λ/12। यहां से 7 λ/12 डिस्टेंस पर पहली बार मिनिमा बनेगा, नियरेस्ट मिनिमा। और अगर फारदेस्ट मिनिमा पूछ लेता ना, देखो यहाँ 2 लैम्डा है, घटते घटते कहीं ना कहीं 1.5 लैम्डा आएगा और उसके बाद घटते घटते कहीं ना कहीं 0.5 लैम्डा, मतलब λ/2। ये 3 λ/2 और ये λ/2, और तो कुछ मिनिमा को सेटिस्फाई करने वाला पार्ट डिफरेंस इधर है ही नहीं। तो इधर आगे लाइन पे चलोगे तो 2 ही मिनिमा मिलेगा। जब ये पार्ट डिफरेंस है तो वो नियरेस्ट मिनिमा, और ये वाला पार्ट डिफरेंस होगा तो फारदेस्ट मिनिमा। तो अगर पूछ लेता कि फारदेस्ट मिनिमा कितने डिस्टेंस पर है, तो इस पाथ डिफरेंस को हम लोग λ/2 कर देते हैं। λ/2 करके देखोगे तो जो डिस्टेंस आएगा वो ज़्यादा आएगा इस वाले डिस्टेंस से, क्योंकि ये वाला मिनिमा बाद में बना है। बात क्लियर है यहाँ तक? इस तरीके से हम लोग पाथ डिफरेंस लिख सकते हैं और मिनिमा या मैक्सिमा का लोकेशन, डिस्टेंस वगैरह फाइंड कर सकते हैं। फारदेस्ट मिनिमा के लिए भी लिख ही देते हैं। फॉर फारदेस्ट मिनिमा इसको λ/2 ले लेंगे, क्योंकि पहले 3 λ/2 पार्ट डिफरेंस आया, उसके बाद λ/2। ये λ/2 तो ये λ²/4, ये λx, x का वैल्यू 15 λ/4। नियरेस्ट मिनिमा 7 λ/12 पे था, फारदेस्ट मिनिमा 15 λ/4 पर।
यही दो मिनिमा इस लाइन पर आगे चलने पर हम लोग को मिलने वाला है। बात क्लियर है?